अमरीका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का 2 हफ्तों में फैसला करने का इंदिया। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान पर हमले की मंजूरी नहीं दी, आलमी मीडिया की खबरों को गलत करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोई आइडिया नहीं है कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रखता हूँ। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते में इसराइल ईरान जंग में अमरीकी किरदार पर फैसला करेंगे। ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। जंग में शामिल होना है या नहीं जल्द फैसला कर लिया जाएगा। इसराइल ईरान कशीदगी पर अमरीकी हिकमत अमली ज़ेर गौर है। ट्रंप सफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, ज़रूरत पड़ी तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। ट्रंप हुकूमत इसराइल की हिमायत जारी रखेगी। यूरोपीय ममालिक की ईरान इसराइल तनाज़े हल करने की कोशिशें तेज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज यूरोप पहुँचेंगे। जनेवा में बरतानवी, फ्रांसीसी, जर्मन हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों से मुलाकातें होंगी। ईरान का कहना है कि मुलाकात 3 यूरोपीय रियासतों की दरख्वास्त पर हो रही है। उधर रूस और चीन के सदूर में टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल जंग के सफारती हल पर जोर। दोनों रहनुमा की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि इसराइल के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। चीनी सदर ने रूसी सालिसी की हिमायत कर दी है, जंगबंदी का मुतालबा किया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि हम तनाज़े के खात्मे के लिए हमेशा तैयार हैं। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला, बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइल के यरूशलेम हीफा सरोका के हस्पतालों को निशाना बनाया गया। 137 इसराइली जख्मी। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत खंडरात में तब्दील। सरोका में हस्पताल के करीब इंटेलिजेंस दफ्तर को निशाना बनाया गया। तलबीब, रामदगन और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में नुकसानात की इतलात। इसराइल में खतरे के सारन बज उठे। ईरान का कहना है कि हमलों का हदफ IDF कमांड, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और IDF हेडक्वार्टर थे। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर हमलों की 15वीं लहर का ऐलान। ईरानी फौज की इसराइलियों को पूरा मुल्क खाली करने की वार्निंग। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मुतासरा इलाकों का दौरा। मिसाइल हमले से मुतासरा इमारत का मलबा गिर गया। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी हैं। सहूनियों का ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और करज शहर में धमाके। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान के 2 तिहाई मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। नतजन, अस्फहान और अराक जौहरी तंसीबात पर हमले। इसराइली फौज ने खुंदक प्लांट पर हमले की वीडियो जारी कर दी है। ईरान के शहर खुरमाबाद की फ़ज़ाओं में इसराइली ड्रोन तबाह हुए। इसराइली हुक्काम का कहना है कि ईरान में वो शहर को निशाना बनाने का बयान गलती थी। ईरान में इंटरनेट सर्विसेज बदस्तूर बंद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को धमकी। कहा ईरान को हस्पताल पर हमला करने की भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनाई हमले से मुतालिक तमाम ऑप्शन मेज़ पर हैं। ईरान पर हमलों के दौरान किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। इसराइली वज़ीर दिफा बोले कि ख़ामनाई को मज़ीद ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमले का ख़ामनाई से बदला लेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई का कौम को खौफ से बाहर निकलने का मशवरा। अमरीकी सदर और इसराइली क़यादत की धमकियों के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरानी कौम दुश्मन के खिलाफ डटी रही, अपनी ताकत से दुश्मन पर हैबत तारी करती। ईरान हक और सच पर खड़ा है, अल्लाह ताला बड़ी फतह से नवाजेगा। इसराइल का अमरीका से मदद मांगना उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। ख़ामनाई ने सूरत अम्फाल की आयत का तर्जुमा भी शेयर किया। फतह सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है जो गालिब और हिकमत वाला है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जारहियत रोके। दुनिया इसराइल को फ़ौरी इंसाफ के टहरे मिलाए। ईरान के खिलाफ जारहियत बंद की जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है कि इसराइली जारहियत से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहक है। मसाइल का हल सफारतकारी और मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। पाकिस्तान ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तान ने अपने दिफा में हिफाजती इक़दाम किए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात ज़ोहराने पर हुई है। सदर ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी में मस्बत नतीजा खेज किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और अमरीका की इंसदाद दहशतगर्दी में जारी ताउन को सराहा। खिते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों की भी तारीफ। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल के साथ ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली बातचीत। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान माशी और तजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तेफाक। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिया की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मौजूद थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल साइमा सलीम की बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में खदमात को खराज तहसीन। बसारत से महरूम होने के बावजूद साइमा सलीम की गैर मामूली सफारती खदमात काबिल फ़ख्र करार। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना है कि साइमा सलीम का अज़्म और जज्बा कौम के लिए मशअल राह है। पाक फौज माजूर अफराद की भरपूर मुआवनत और बाख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने भारत की रियासती दहशतगर्दी को खिते में अदम इस्तेहकाम की जड़ करार दे दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली बार आर्मी चीफ के इस तरह खाने पर मदऊ किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। वो बोले कि पाकिस्तानी फौजी सफारती और माशी मैदान में तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। हाइब्रिड मॉडल जो 2 साल से चल रहा है, ये उसकी कामयाबी की ज़मानत है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के ताउन से ही मुल्क तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। ईरान हमारा बरातर इस्लामी मुल्क है, हम ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बैरून मुल्क सफारती मिशन मुकम्मल, आज वतन वापस पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। बिलावल भुट्टो जरदारी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गैर मुल्की दौरे पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो ने अमरीका और यूरोप में अहम मुलाकातें की हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरे के चाकुचौमा दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शौता पर फूलों की चादर चढ़ाई। सरबरा पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ की मैरीटाइम सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने मार्का हक के दौरान एक पाक बहरिया के भरपूर रद्दअमल और गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। एडमिरल नवीद अशरफ का समुद्री सरहदों और बहरी मफादात का दिफा जारी रखने का भी अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज दौरा आज़ाद कश्मीर मतवक्की। ज़िला बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखेंगे। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी से भी मिला करेंगे। वज़ीर आज़म की आमद पर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी तंज़ीम मुतहर्रिक। गर्मी से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। मुल्क के कई इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 23 जून तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तग़यानी का खदशा। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में बारिशें होंगी। सिंध में 22 और 23 जून को बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीनों हाई कोर्ट्स के जजेस का तबादला दुरुस्त करार। जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में यह कहा गया है कि जजेस ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। सदर का जजेस के तबादले का आर्टिकल 200 के तहत अख्तियार किसी कानून से मशरूत नहीं है। जस्टिस सरदार सरफराज जोगर का ट्रांसफर आइन और कानून के मुताबिक है। सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। जब तक सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय नहीं करते हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज जोगर ही अमूर सर अंजाम देते रहेंगे। जजेस ट्रांसफर केस का फैसला 2 से 3 की अक्सरियत से जारी किया गया। अक्सरियती फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस
सलाहुद्दीन पनूर ने जारी किया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद का जजेस ट्रांसफ़र के फैसले से इख्तलाफ। लिखा कि हाई कोर्ट में जजेस का तबादला बदनीयती पर मबनी था। आईन पाकिस्तान तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाई कोर्ट का जज बनाने की इजाज़त नहीं देता। जजेस को तबादला जल्दबाजी में किया गया है और वजूहात भी नहीं बताई गई हैं। सदर मुमलिकत को अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। जजेस तबादले का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। इख्तलाफी फैसले के अख्ताम पर जस्टिस नईम अफगान ने 2 इशार भी पढ़े। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी कर दी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में तब्दीली। जस्टिस आगा फैसल की जगह जस्टिस अदनान इकबाल आईन बेंच में शामिल। जस्टिस सना अकरम की जगह जस्टिस जाफर को आईनी बेंच में शामिल किया गया। इलामी के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी जांचने के लिए नए कवायद बनाने का फैसला किया गया। पार्लियामेंट, अदलिया, एग्जेक्टिव और बार के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी जजेस की कारकर्दगी के कवायद मरतब करेगी। उधर चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को तलब कर लिया। सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकरीर पर गौर होगा। 190 मिलियन पाउंड केस 26 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के सजा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी। पीटीआई क़यादत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ऑफिस में जाकर ये तारीख ली थी। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट से ऐलान जंग। 18 साल से कम उम्र शादी पर पाबंदी के बिल पर तनकीद। कहते हैं कि हाल ही में ऐवान ने वो कानून साजी की है जिसकी आईनी इजाज़त ही नहीं देता। हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बुलंद कर दी जाती है। इस मुल्क में अब वो हो रहा है जो यूरोप में नहीं होता। 2 सूबों में हुकूमती रट नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भत्ता दिए बगैर नहीं रहा जाता। आम आदमी को अमन फराहम करना शायद रियासत की ही तरजीह नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि यह बजट वज़ीर ख़जाना का नहीं है, IMF का है। हर हुकूमत अपने बजट को बेहतर करार देती है। यहाँ कुछ सालों से मईशत ज़बूहाली का शिकार है। गुज़िश्ता साल के बजट अहदाफ भी पूरे नहीं हुए। अमूमी राय बजट से मुताल्लिक बेहतर नहीं है। उधर फजलुर रहमान की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। सियासी और खिते की सूरत हाल पर तफसीलन तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातून MPA के खिलाफ गैर पार्लिमानी ज़ुबान के इस्तेमाल, अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी। JUI के एजाज खान और मुशीर सुहेल अफरीदी के एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और धमकियाँ। सुहेल अफरीदी का एजाज खान पर फॉर्म 47 के जरिए आने का इल्ज़ाम। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की बजट तकरीर। हुकूमती अरकान का शोर शराबा। मलिक अहमद खान बुचर का कहना है कि तरक्याती बजट अचानक 842 से 1240 अरब पर पहुंच गया। जब उस हुकूमत की सक्कत 842 अरब की ही नहीं है तो फिर 1240 अरब की कैसे होगी। पिछले साल कितना तरक्याती बजट और कहां कहां खर्च हुआ, इस ऐवान के सामने आना चाहिए। बजट तो गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए होता है। गंदम की वजह से पाकिस्तान का किसान लुट गया। कपास के काश्तकारों का भी जनाजा निकाला गया। हुकूमत की तवज्जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अज़ियत देने पर है। बजट इजलास में सूबाई वज़ीर ख़जाना की तरफ से खिताब उछालने का वाक़या। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का अपोजिशन रकन हसन मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला।